वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर सुनैना और आज हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री ट्वेल्थ की केमिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर है 12th चैप्टर। और 12th चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल ये हमें स्टडी करने हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि एल्डिहाइड, कीटोन और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ये होते क्या है, तो आप देखोगे कि इसमें एक क्या होता है, प्रकार्यात्मक समूह। अब ये जो प्रकार्यात्मक समूह है ये होता है कार्बन, द्विकार्बन, ऑक्सीजन। यह फंक्शनल ग्रुप इसमें तीनों में प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब CO कार्बोनिल कंपाउंड इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसमें, कार्बोनिल यौगज। और ये प्रकार्यात्मक समूह में एक कार्बन तथा एक ऑक्सीजन, इसके मध्य क्या है, द्विकार्बन होता है, जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बोनिल समूह में कार्बन व हाइड्रोजन, एक जगह यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक, जबकि कीटोन में ये दोनों जगह पे हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे हमें कार्बनिक कंपाउंड मिलेगी, दोनों जगह पे हमें कार्बनिक समूह मिलेगी। ठीक, किसमें, कीटोन में। और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, इसमें क्या होगा, यहीं पे आप देखोगे एक जगह R होगा और एक जगह ये जो आबंध है ये टूट जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे RC≡OOH। तो इस तरीके से ये हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। तो देखा आपने, एक क्या था जहाँ पे हमने H लगाया था और यहाँ पे R। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी प्रकार्यात्मक समूह कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ भी प्रकार्यात्मक समूह कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ भी प्रकार्यात्मक समूह कार्बोनिल कंपाउंड है। इस तरीके से हमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल तीनों भी प्राप्त होते हैं। ठीक, आगे इसमें देखने वाली बात क्या है, देखिए क्या है कि यहाँ पे एल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है, इसमें R कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो सकते हैं, कीटोन है इसमें R और R डैश है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये तीन तो हमने देख लिए। और कौन से प्रकार्यात्मक समूह होते हैं जिसमें कि हमें ये कार्बोनिल कंपाउंड CO कंपाउंड प्राप्त होगी, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब इसमें आप देखोगे कि जब ये एल्डिहाइड होता है, इस एल्डिहाइड में H की जगह अगर हम NH2 अमाइन ग्रुप लगा लेते हैं, अमाइनो ग्रुप अटैच करते हैं, तो यहाँ अगर हमने NH2 बना दिया, इसे अमाइनो ग्रुप लगा दिया, तब ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, अमाइड। अमाइड क्यों कहलाएगा, एक ये अमाइन की वजह से अमाइड और ये अमाइड। ठीक, तो इस तरीके से ये हमें अगला जो एक समूह है वो मिल जाएगा, जिसमें भी प्रकार्यात्मक समूह कार्बोनिल कंपाउंड है CO। एक और चीज देख रहे हो आप कि इसी H की जगह, इस H की जगह हमने अब क्या किया है, यहाँ आप देख रहे हो, इस H की जगह अगर हम कोई हैलोजन लगा दे, अगर हम हैलोजन X लगा दे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी अगर लगा दे, तो ये जो पूरा यौगिक है ये क्या बनेगा, असाइल हलाइड। ठीक, इतना पार्ट कहलाता है असाइल और ये हलाइड, हैलोजन है इसलिए। तो एक समूह हमें ये मिल रहा है, तीन तो हमने ये देख लिए, दो ये देख लिए। अब दो और देखिए, ईस्टर में भी आपको देख रहे हो ये कार्बोनिल समूह पाया जा रहा है। ठीक, CO कंपाउंड है इसमें, जबकि यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे उस H की जगह, एल्डिहाइड में यहाँ H था, H की जगह O
आर डैश लगा है, ठीक। ओ आर डैश लगने से ये COO बन गया, और जहाँ भी COO होता है वो कहलाता है प्रकार्यात्मक समूह एस्टर। यहाँ देखिए, अगर दो ईस्टर आपस में मिल गए, देखिए ये समवट दो ईस्टर की तरह है, एक ये आप देखोगे तो ईस्टर है, या फिर आप ये देखोगे तो ये भी ईस्टर है। ये दोनों जब मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं तो ये कहलाते हैं एसिड अनहाइड्राइड। क्या है ये? एसिड अनहाइड्राइड, ठीक। तो हमने देखा इसमें भी कार्बोनिल समूह पाए जा रहे हैं। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली। अब कुछ एरोमेटिक मॉइटी जो है इनमें हम देख लेते हैं। एरोमेटिक मॉइटी में देखिए क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं तीनों जगह, ठीक। एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप देखिए एक वैनिलीन का है, एक सैलिसिल एल्डिहाइड का है, एक सिनेमाल्डिहाइड का है, ठीक। अब बात करेंगे हम एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड में आपने देखा है कि क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन बनाए हैं ऑक्सीजन से, एक तरफ तो H है और दूसरी तरफ R। ये R जो है कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5 और जितनी भी आप चेन इसमें बना सकते हो तो ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ CHO लगा हुआ है तो ये क्या बनेगा, ये कहलाया जाएगा एल्डिहाइड। अब हम इसकी नाम पद्धति देखें, एल्डिहाइड्स की और केटोन की, दोनों की हम लोग इकट्ठी देख रहे हैं। तो सबसे पहले सामान्य नाम देख लेते हैं। सामान्य नाम में सबसे पहले CH3CHO, इसको शुरू से ही एसिटाल्डिहाइड कहा गया है, ठीक। एसिटाल्डिहाइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 है, और ये जो है एसिटाल्डिहाइड बहुत ही कॉमन है, इतना कॉमन है कि इसका जो IUPAC नेम है, इसका IUPAC नेम है इथेनल। इसका IUPAC नेम है इथेनल। इथेनल के नाम से इसको कम पॉपुलरली जाना जाता है, मोस्ट पॉपुलरली किससे जाना जाता है? एसिटाल्डिहाइड। कुछ हमारे केमिकल्स ऐसे ही हैं जिनको उनके सामान्य नाम से ज़्यादा जाना जाता है, जबकि उनके IUPAC नेम से कम पॉपुलर है वो। आगे देखिए क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कितना इजी नेम है, क्योंकि क्या है इसमें बेंज और अल्डिहाइड, ये बेंजीन और ये अल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ठीक। तो ये इसका सामान्य नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। अब आप देखिए ये लॉन्ग चेन बनी हुई है, ये एक लंबी श्रृंखला है किसकी? कार्बनिक यौगिक की। अब लंबी श्रृंखला सबसे पहले हम देखते हैं जब भी नाम पद्धति कर रहे हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला कहाँ से मिल रही है। तो आप देखोगे एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो गई हमारी श्रृंखला, ठीक। यहाँ देखने वाली क्या बात है कि प्रकार्यात्मक समूह किस तरफ है, क्योंकि हम जब नाम पद्धति करते हैं तो सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी देते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। तो प्रकार्यात्मक समूह जो है CHO है, ये दिख रहा है आपको। और अब इसमें क्योंकि ये सामान्य नाम है, सामान्य नाम है इसलिए हम इसको अल्फा, बीटा, गैमा इस तरीके से नाम देंगे। तो प्रकार्यात्मक ग्रुप जो है इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा जो कार्बन है वो कार्बन कहलाएगा बीटा कार्बन, उससे जुड़ा जो कार्बन है वो कहलाएगा गैमा कार्बन। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, इसमें सामान्य नाम में। बात करेंगे अब इसमें जो जो ब्रांचिंग लगी है, शाखाएं कौन सी है। तो आप देख सकते हो ये तो हो गया हम लोगों का एल्डिहाइड। अब बात करेंगे कि इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटेरल्डिहाइड, ठीक। ब्यूटेरल्डिहाइड क्यों? 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन लिखते हैं और एल्डिहाइड है तो ब्यूटेन और एल्डिहाइड को हम मिक्स करेंगे ब्यूटेरल्डिहाइड। अब बात आ रही है शाखा की, तो बीटा पोजीशन पे क्या दिया है? ब्रोमीन। बीटा पोजीशन पे ब्रोमीन है इसलिए हम लिखेंगे बीटा ब्रोमो।
ब्यूटेरल्डिहाइड, तो ये आएगा बीटा ब्रोमो ब्यूटेरल्डिहाइड। तो इस तरीके से इसके नाम हुआ। अब और भी हम कीटोन के देख लेते हैं इसी तरीके से। सामान्य नाम पहला है एसीटोन, सबसे पहला, क्योंकि कीटोन में क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों बाजुओं पे क्या लगे हुए हैं, आर ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप लगे हैं। तो सबसे छोटा ग्रुप हुआ CH3, दोनों तरफ अगर CH3 लगे हैं ये कहलाता है एसीटोन। ठीक, और ये एसीटोन के नाम से ज़्यादा फेमस है अगर हम कंपेयर करें इसके IUPAC नेम से। तो ये हो गया एसीटोन। ये एरोमेटिक मॉइटी ले लेते हैं एक, तो अराइल ग्रुप है यहाँ पे, तो आप देख रहे हो एक ये बेंजीन है जिसपे CO लगा हुआ है, बेंजीन और CO लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3, और ये कहलाता है एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन क्यों कहला रहा है कि यहाँ आप देखोगे इतना कंपाउंड, बेंजीन प्लस CO, इतने कंपाउंड को कहते हैं फेनॉन। फेनॉन क्यों? क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप है और इस पे CO ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये फेनॉन कहलाया। फेन ऑन, ऑन कब लगता है, जब हम केटोन का नामकरण करते हैं, तब हम लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑन, और ये दोनों मिलके क्या बनाया, फेनॉन। ठीक, और क्योंकि इसमें ये एसिटिल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो ये बन गया एसीटोफेनॉन। तो इस तरीके से ये हो गया एसीटोफेनॉन। अब अगला देखते हैं प्रोपियोफेनॉन। अब आप देखोगे ये प्रोपियोफेनॉन क्यों हुआ, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक, जैसे यहाँ 2 कार्बन थे तो ये एसिटिन हो गया था, एसिटाइल ग्रुप, और वैसे यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपियो और ये फेनॉन। ठीक, अगला देखेंगे बेंजोफेनॉन। बेंजाइन ग्रुप लगा हुआ है इस फेनॉन पे, तो ये हो गया बेंजोफेनॉन। ठीक है, अब सामान्य नेम तो देख लिए हमने, आगे हम देख रहे हैं IUPAC नाम, एल्डिहाइड और कीटोन की। तो IUPAC नाम देख लेते हैं। सबसे पहले एक ये लंबी श्रृंखला है कार्बनिक यौगिक की। कौन सी सबसे लंबी श्रृंखला है, तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, ये भी हो सकता है, पर इसमें कितने हुए, 4। अगली श्रृंखला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये श्रृंखला सबसे लंबी है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हम तवज्जो देंगे हमारे इस श्रृंखला को। यह श्रृंखला जो है, यह श्रृंखला हमारी कहलाएगी पेरेंट स्केलेटन। स्केलेटन मतलब ढांचा, और सबसे मेन ढांचा जो है हमारा वो ये कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम करेंगे इसकी नंबरिंग। नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, देखिए 1 2 3 4, इसको हम अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। 1, इस कार्बन को दिया 2, इस कार्बन को 3, इस कार्बन को 4, इस कार्बन को 5, इसको 6 और इसको 7। तो ये हमने इसको दे दी नंबरिंग। आगे हम क्या देखेंगे कि ये कितने नंबर हुए, 7, मतलब हमें ये क्या मिलेगी, ये हेप्टेन में मिलेगा। ठीक, किस में मिल रहा है, ये हेप्टेन, क्योंकि यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए हमने इसको हेप्टेन लिखा, ANE। ठीक, लेकिन यहाँ पे प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, एल्डिहाइड का। तो एक बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, जब भी हम एल्डिहाइड लिख रहे हैं और उसके लिए हम IUPAC नेम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपना जो अल्काइल ग्रुप है, अल्केन मॉइटी, उसका ही नाम लिखेंगे, और उसके जो लास्ट में है ANE कब लिख रहे हैं, जब अल्काइल मॉइटी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह है, तो यह हेप्टेन की जगह अब क्या बन जाएगा,
हेप्टानल, अल लग जाता है, एल्डिहाइड का अल लग जाता है यहाँ पे, तो आप देखोगे हेप्टानल, तो ये हमारा बन गया हेप्टानल। ये हो गया हमारा मुख्य नाम। अब इसमें जो शाखाएं लगी है इनकी बात कर ले। मतलब हमने यहाँ तक तो देख लिया क्या था, शाखा की बात कर ले। तो आप देख रहे हो इस बॉक्स के बाहर क्या क्या बचा है। 3 पोजीशन पे CH3, 4th पोजीशन पे ब्रोमीन, तो हम 3 मिथाइल 4 ब्रोमो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखोगे आप कि हम जब लिखते हैं सबसे पहले देखिए लास्ट में तो हमने मेन स्केलेटन, मुख्य जो नाम था हमारा वो लिख लिया, और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं हम कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि मिथाइल में क्या आएगा, M आएगा, ब्रोमीन में क्या आएगा, B आएगा, तो अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से B पहले आएगा। मतलब 4 ब्रोमो हमने पहले लिखा 4 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 3 मिथाइल, हमने लिखा 3 मिथाइल, और मेन जो हमारा ढांचा है वो क्या है, हेप्टानल। हेप्टेन में एल्डिहाइड है इसलिए हेप्टानल। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला IUPAC देखते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये साइकिल सी है ना, ठीक, ओपन नहीं है कहीं से ये, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले देखेंगे हम कि साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब कैसा है कि हर एक जगह ये एक एक कार्बन है, ठीक, और 2-2 इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन है CH2, यहाँ भी। अब आप कैसे मानोगे कि H2 ही लगेंगे, H3 क्यों नहीं लग गए, क्योंकि कार्बन किनके साथ में सहसंयोजक बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 4 आबंध बना सकता है कार्बन, ठीक। तो एक तो यहाँ बन गया कार्बन से, दूसरा आबंध ये बन गया है, तो 2 ही बचे। तो वो हमको खुद समझने होते हैं कि जो 2 कार्बन के आबंध बचे हुए हैं तो वो हाइड्रोजन से लगे होंगे। यहाँ भी CH2, यहाँ आप देखोगे एक आबंध यहाँ पहले से है, दूसरा आबंध यहाँ पहले से है, तीसरा आबंध यहाँ पहले से, मतलब एक जो बचा होगा वो होगा 1 हाइड्रोजन। यहाँ आप देख रहे हो 2 हो चुके हैं, और ये 2 हाइड्रोजन, और ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक सी बात है। यहाँ आप देख रहे हो कार्बन के चारों आबंध हमें नजर आ रहे हैं, एक यहाँ और 2 यहाँ, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं IUPAC की। IUPAC में देखिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, जैसे हमने यहाँ देखा मुख्य ढांचा कौन सा है, पैरेंट स्केलेटन कौन सा है, तो यहाँ आप देखोगे कि मुख्य ढांचा कौन सा है, और सबसे पहले हम प्रकार्यात्मक समूह को तवज्जो देंगे। तो प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, C+O, कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब इतना पार्ट, और इतने पार्ट को हम क्या नाम देंगे, तो कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है हमारे पास, मतलब ये होगा पेंटेन, ठीक। इसको अगर हम खोल दें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंटेन, ठीक। लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइक्लोपेंटेन, ठीक। अब बात क्या आ रही है कि डबल बॉन्ड O भी जुड़ा हुआ है, तो हमने जैसे सामान्य नाम में देखा था, यहाँ पे हमने फेनॉन लगाया है, यहाँ हमने कैसे फिनॉन लगाया है इतने कंपाउंड के लिए, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ भी फिनॉन लगाएंगे, मतलब ऑन लगाएंगे, लास्ट में ONE इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ आप देखोगे कि क्या है,
ये 5 की रिंग थी तो हमने पेंटेन कर दिया। अब क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा है तो हम इसको कहेंगे पेंटेनॉन। पेंटेनॉन, तो ये बन जाएगा आपका ये पेंटेनॉन। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये साइकिल में है तो साइक्लोपेंटेनॉन। क्या कहेंगे हम लोग? साइक्लोपेंटेनॉन। तो इतना जो पार्ट दिख रहा है ये तो साइक्लोपेंटेनॉन हुआ, मतलब मुख्य ढांचा हमारा साइक्लोपेंटेनॉन। अब बात आ रही है इस सर्कल के बाहर क्या बचा हमारा, जिसको हमने अभी तक अपने नाम पद्धति में नहीं लिखा। तो देख रहे हो आप CH3। CH3 क्या है? तीसरे पोजीशन पे है। तीसरे पोजीशन पे CH3 है, इसलिए हम देखेंगे 3 मिथाइल लिख सकते हैं हम लोग। तो शाखा का नाम भी हमने लिख लिया 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि हमने इसको 3 नंबर ही क्यों दिया, यहाँ से ही नंबरिंग क्यों की? 1 2 3। हम यहाँ से भी तो कर सकते थे 1 2 3 4। तब देखोगे आप कि यहाँ से जब हम नंबर कर रहे हैं तो जो भी शाखा आ रही है उसको तीसरा नंबर मिल रहा है। यहाँ से जब आप नंबरिंग कर रहे हो तब ये जो शाखा आ गई इसको चौथा नंबर मिल रहा है। और IUPAC नाम पद्धति के जो रूल है उसके हिसाब से जब भी शाखा आती है तो हमें उसको सबसे कम नंबर, उसको ही प्रायोरिटी देनी होती है। तो हम किसको कंसिडर करेंगे? 3 और 4 नंबरिंग आ रही है तो हम देखेंगे इसमें सबसे कम नंबर कौन है? 3। तो हम 3 नंबर को प्रायोरिटी देंगे। और ये जो मोशन जा रही है हमारी 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी सही रहेगी। और ये जो है इस तरफ से हम नंबरिंग नहीं करेंगे। हम किस तरफ से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे हम और भी नॉमेनक्लेचर जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम इस टेबल में। तो एल्डिहाइड में क्या है? CHO H के साथ में लगा है। CHO हमारा प्रकार्यात्मक समूह है। इसमें आपने अगर H लगा दिया तो सामान्य नाम में हम कहेंगे इसको फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड। और IUPAC नेम में से कहेंगे हम मैथेनल। क्या कहेंगे हम? मैथेनल। बात करेंगे अब CH3 CHO। CHO तो है, इसमें हमने CH3 अगर लगा लिया तो सामान्य नेम में एसिटाल्डिहाइड। ठीक, एसिटाल्डिहाइड। एसीटो ग्रुप किसको बोलते हैं हम लोग? जब भी CH3 C डबल बॉन्ड O है इसको हम कहते हैं एसीटो। और यहाँ पे आप जो भी ग्रुप लगाओगे वो उसके साथ में हम नाम कहेंगे, लेकिन इतने ग्रुप को हम कहेंगे CH3CO को एसीटो। ठीक, तो ये हो गया एसिटाल्डिहाइड क्योंकि ये एल्डिहाइड के साथ में है। लेकिन जब IUPAC की बात करें, IUPAC नाम अगर इसका कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 कार्बन लगे हैं। ठीक, 2 कार्बन के लिए हम ईथेन कहते हैं। और मैंने बताया था ईथेन तो हमने लिख लिया, ठीक है, ईथेन लिख लिया अल्काइल के लिए। लेकिन यहाँ पे CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है, इसलिए हम क्या करेंगे? ये ईथेन को हम इथेनल कर देंगे। अल लगा दिया हमने। ठीक, ई हटा के Al लगा दिया। Al किसका है? एल्डिहाइड का। तो अब ये इथेनल बन जाएगा। तो हमारा ये जो CH3CHO है क्या बन गया? इथेन से इथेनल। अब आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ये हमारा फिर से CHO लगा हुआ है, एल्डिहाइड है, तो प्रकार्यात्मक हमारा हो गया समूह एल्डिहाइड। कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 कार्बन इसमें लगे हुए हैं। चौथा कार्बन हम प्रकार्यात्मक समूह का मिला दे तो 4 कार्बन हो गए। ठीक, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन रखते हैं।
जब भी अल्काइल मोइटी आ रही है। अब यहाँ देखोगे आप कि इसको हम पहले स्ट्रक्चर को पूरा खोल देते हैं, तो ये कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, CHO CH और 2 यहाँ पे CH3, ठीक है। क्योंकि ये प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा है तो हम इसे आइसो कहेंगे, क्योंकि ये बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन में से ये दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये आइसो कहलाया। सामान्य नाम की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो गया आइसो। क्योंकि 4 कार्बन है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो ब्यूटेन कहलाता है 4 कार्बन, ठीक। तो ये हो गया ब्यूटेन। और एल्डिहाइड है, ये CHO है ना, इसलिए एल्डिहाइड है, तो ब्यूटेराल्डिहाइड ये कहलाएगा आइसो ब्यूटेराल्डिहाइड। सामान्य नाम की बात कर ली। अब बात करेंगे IUPAC की। तो IUPAC में हमें इसमें क्या करना होगा, फिर से हम इसको कर लेते हैं ओपन। अब IUPAC में देखिए क्या है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक। प्रोपेन हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, एक नंबरिंग दे दी यहाँ, दूसरी नंबरिंग दे दी यहाँ, तीसरी नंबरिंग दे दी यहाँ, और इसको हम क्या कहेंगे, अब 2 पोजीशन पे ये एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेनल, क्या है, अल आया हुआ है यहाँ पे, एल्डिहाइड का अल, ठीक। इसी तरीके से हम बाकी IUPAC नाम भी आसानी से कर सकते हैं। एक एरोमेटिक वाला देख लेते हैं, जिसमें देखिए बेंजीन है और यहाँ पे आपको 2 CHO मिल रहे हैं, मतलब 2 एल्डिहाइड लगे हैं, तो इसका सामान्य नाम जो है ये होगा थैलिल्डिहाइड। और IUPAC नाम जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ बेंजीन है और 1 और 2 पोजीशन पे डाई कार्बल्डिहाइड, CHO को हम कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, कार्बल्डिहाइड, और 1 और 2 पोजीशन पे है और 2 है इसलिए डाई, तो 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड बेंजीन। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से एल्डिहाइड की नाम पद्धति कर सकते हैं।